गुड मॉर्निंग फैमिली। नाश्ता हो रहा है। गुड मॉर्निंग, बैठो बेटा। गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, मैं निकलूंगा, कल मिलते हैं, बाय। कल मिलेंगे क्या मतलब? कल बताया तो था आपको बाबा, कैंपिंग का प्रोग्राम है दोस्तों के साथ वीकेंड पे। नहीं, यानी वीकेंड पर तुम यहाँ नहीं होगे। फिजा की हालत देखो। इसकी हालत को क्या हुआ बाबा, पाँव में सिर्फ मोची तो बड़ी है, और आप भी तो है ना घर पे। हाँ ठीक तो कह रहे हैं बाबा जान भाई। अच्छा है ना, इसी बहाने कुछ टाइम मैं आपके साथ स्पेंड कर लूंगी। कितने दिनों से हम कहीं गए नहीं हैं। और ये भी हो सकता है कि हम पुराने मोहल्ले जाएं। कितना बता रहे थे आप वहाँ के बारे में। और फिर आपने एमरी से भी तो वहाँ जाने का वादा किया था। आपके तो सारे प्लान्स आपकी बेटी ने ही बना लिए हैं। चले मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज, ख्याल से खुदा जाना हाफिज। और कॉल कर देना। जी जी। तो क्या कहते हैं बाबा जान, चलेंगे पुराने मोहल्ले? हाँ बेटा, क्यों नहीं। चलो चलो और करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं ठीक हूँ, मेरी बीमारी भाग गई है। एक बार फिर से करो, चलो। तुम भाप लेती रहो, किचन से होकर आता हूँ। अब तुम किचन में क्या कर रहे हो? सूप। सूप बना रही है? जो बनाओगे खुद ही पीना, मैं नहीं पीने वाली। फ्लू के लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद आएगा। मेरी दादों ने सिखाया था मुझे। तुम जहमत मत करो। ये सूप पीने के बाद तुम्हारी बीमारी फौरन भाग जाएगी। ये क्या किया तुमने? अरे अम्मी, एक ही हफ्ते की तो बात है। मैं तुम्हारे बाबा को क्या बताऊंगी? अरे लड़की, वो 4 घंटे के लिए तो तुम्हें जाने नहीं देते। ये तो पूरा हफ्ता है, मैं कैसे संभालूंगी? कहने गायब हो गई। हाँ? कम से कम मेरी जान छूट जाएगी। क्या? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अम्मी, मैंने बाबा से बात कर ली है। मैंने बता दिया है कि मैं एक ट्रेनिंग कैंप के साथ जा रही हूँ। हाँ? आप फिक्र ना करें, वो मान भी गए हैं। हाय, मैंने उन्हें ये भी कह दिया है कि ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे मामला और इजी हो गया है और खामोशी से उन्होंने इजाजत दे दी है। हाय, शायमा तू बहुत तेज है। और क्या करती मैं, अब जावियार को खोना नहीं चाहती मैं। शाबाश मेरी बेटी, तुम देखना वो लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अल्लाह नजर से बचाए। इंशाल्लाह। हाँ सही कह रही। ये क्या है? इसमें काली मिर्चें डलती हैं। हाँ, मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिली मुझे। मिर्चें इतनी तेज हैं कि मेरे फरिश्ते भी नहीं पियेंगे ये। मिर्चें इसलिए लग रही हैं क्योंकि तुम्हारे मुंह का टेस्ट बहुत खराब हो रहा है, वरना यकीन करो ये सूप तो बहुत मजे का है। बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। कौन आ गया है वक्त पे? मैं देखती हूँ जरा। आपा। तैमूर भाई, खुश आमदीद। हेलो जीनिया, तैमूर साहब हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और पूरे शहर में इन जैसा कोई डॉक्टर नहीं है, और इनका एहसान है कि हमारे बुलाने पर कभी इनकार नहीं करते। कितने अच्छे इंसान है ये, लेकिन तुमने बिला वजह में ही इन्हें तकलीफ दी है। अरे बाबा, तुम्हारी तबीयत कितनी खराब थी। लाएं, सबसे पहले आपका टेम्परेचर देख लें। मैं नहीं, मुझे बुखार नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करने तो जीनिया, तैमूर साहब अच्छे डॉक्टर हैं, चेकअप करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि असल मसला है क्या। ठीक है, क्यों नहीं, ठीक होने के लिए तो जरूरी है। मैं आ गई। मेरी शैतान की टोली क्या कर रही है? या अल्लाह, ये लोग कौन है? क्या हुआ जीनिया, बीमार हो तुम? कुछ नहीं हुआ मामा, मुझे परेशान मत हो। कैसे हुआ जीनिया? तुम कहीं गिर गई थी, चक्कर आ गए थे, क्या हुआ था बताओ। हेलो मेरा आंटी, मैं अयास। खुशी हुई मिलके। अयास, मुझे बहुत खुशी हुई। इसने बताया कि ये बीमार है तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर के साथ यहाँ पे आ गया, और तैमूर साहब इस शहर के बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। थैंक यू सो मच बेटा, पता ही नहीं था मेरी बेटी बीमार हो गई है। लाएं, मुझे दीजिए। आपका टेम्परेचर तो नॉर्मल है। शुक्र है मेरे। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैंने कहा था ना मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये इंजेक्शन आपको थकावट से निजात देगा। इट्स ऑल राइट, लगाएं लगाएं।
डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो लगाना तो पड़ेगा ना। अरे बेटे डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो लगवा लो। नहीं लगवाऊंगी, सारी जिंदगी नहीं लगवाऊंगी। वापस आ जाओ, क्या बच्चों की तरह भाग रही हो? जेनिया चुप करो। बेटा सही कह रहा है, जेनिया बड़ी हो गई हो अब आप। शाबाश डॉक्टर साहब खड़े हैं, देखो अब मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। नहीं मामा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मामा। ओह फैंटास्टिक, यानी तुम आसानी से कॉलेज ट्रिप पे जा सकती हो। है कॉलेज ट्रिप पे जाना? हाँ। जेनिया ने तो मुझे किसी कॉलेज ट्रिप के बारे में नहीं बताया। ये भूल गई होगी ना, कॉलेज की तरफ से ये लोग रिसर्च ट्रिप पे जा रहे हैं। ना जाने से इसके एग्जाम से नंबर भी कट हो सकते हैं। और वैसे ये तैमूर साहब ये जा सकती है। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ये 100% जा सकती हैं। ट्रिप पे जाने का टाइम तो है ना जेनिया? पहले तो मैं भी ये सोच रही थी कि लेट हो गया है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स ने थोड़ा सा वक्त और ले लिया है। अरे बेटा अगर जाना बहुत जरूरी है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। बस ठीक है, ये अभी ज्वाइन कर लेगी उन्हें। और हाँ सुनो, मैं तुम्हारा नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ओके, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा, तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। चले मैं भी चलता हूँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आते रहिएगा। मैं इन्हें छोड़ के आती हूँ। एक घंटे के लिए यहाँ से गई हूँ और घर में तूफान आ गया। या अल्लाह मेरी मदद कर। कौन सा वो बुरा लम्हा था जब ये बंदर मिला मुझे। ठीक है, तुम खुद तो बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरे घर आ गए, लेकिन उस डॉक्टर को लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी एक्टिंग का दी एंड करने के लिए। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? अयाज कभी भी वक्त पे नहीं आता, तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता। देखो वो लोग भी आ गए। कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने यार। प्रिंसेस थोड़ी बीमार हो गई थी। क्या हुआ तुम्हें? अरे बाबा कुछ नहीं, ऐसे ही। इसे वायरल तो नहीं हो गया? नहीं भाई। भाई मुझे माफ करना, मेरी गर्लफ्रेंड भी थोड़ी सी नखरेबाज है। हाँ, तुमने मुझे अभी अभी गर्लफ्रेंड कहा। हाँ कहा है, शायद बेसाख्ता ही मुंह से निकल गया। दोबारा कहो ना प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड। जरा ख्याल से। क्यों जेलसी हो रही है? अभी लोग शर्मा के भाग जाएंगे। सॉरी, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। आखिर किस बारे में बात हो रही है? हाँ तुम्हें नहीं पता होगा ना, क्योंकि तुम जीनिया को नहीं जानते। क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूँ ये बात, है ना? कौन सी? कि कभी जीनिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। सॉरी, मैंने तुम्हारा सीक्रेट बता दिया। डोंट टेल मी यार, वाकई तुम्हारा आज तक कोई लव अफेयर नहीं रहा? अरे मैं बता रही हूँ ना, नहीं रहा। नहीं, मैं तो अपने मिस्टर राइट का वेट कर रही थी। अरे जीनिया ठीक ही तो है, अब तो मिल गया ना तुम्हें अयाज की शक्ल में मिस्टर राइट। अच्छा बस करो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग इसे? अरे यार हम सब दोस्त हैं। शायमा, क्या हो गया अयाज? अच्छा अब रहने भी दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं तो ये इन्हीं की कह रही बातें थी कि करने अब दो। इसे अयाज को हम सीरियसली अपनी अपना बातें करते बॉयफ्रेंड हैं बना लेना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, अयाज के लिए ये बिल्कुल ठीक अपनी है। बातें क्या करना चाहते हो? जो भी है यही बता दो। ऐसा भी कुछ नहीं है। अब बोलो बोलो। जीनिया रुको। क्या हुआ? जीनिया, अयाज,
सीनिया सीनिया प्लीज, सीनिया सीनिया प्लीज मेरी बात सुनो, एक मिनट रुक जाओ। जी मैम, कहाँ जाना है आपको? करीब में कोई मेंटल हॉस्पिटल तो होगा ना, वहाँ ले जाओ मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ तो हर तरह के अस्पताल है। लेकिन आप तो ठीक लग रही हैं, फिर क्यों जा रही हैं वहाँ? अच्छा कोई बात नहीं मैडम, मुझे पता है कि आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं। मुझे मेरे घर ले जाओ तुम। मैडम आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं ले जाऊंगा आपके घर आपको, लेकिन आप बताएं तो आपका घर कहाँ है? बस आप गाड़ी तेज चलाएं, मैं एड्रेस बता दूंगी आपको। क्या मुसीबत है, क्यों कॉल करते हो मुझे? बस कर दो। सीनिया प्लीज यार। अरे जरा देखें तो सही, ये कार कब से पीछे लगी हुई है? मैम क्या आप इस गाड़ी वाले को जानती हैं? खुदाया, ये क्यों ऐसा कर रहा है? भाई क्या हम गाड़ी और तेज चला सकते हैं? अरे मैम मैंने तो स्पीड पहले से ही तेज रखी हुई है। वैसे मैडम एक बात बताएं, क्या आप फिल्में देखती हैं? मैं तो इंग्लिश फिल्में बहुत देखता हूँ। और मैम आपको पता है कि मेरी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? टैक्सी ड्राइवर। मैम आप वो जरूर देखना। अरे भैया आप सामने देखो, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे आप मुझे बताएंगी तो मैं जाऊंगा ना। अब बगैर एड्रेस के गाड़ी भगाते हुए चांद पर तो ले जाने से रहा। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? कहाँ चिल्ला रहा हूँ मैम, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ। यार सुनो। मैम देखें, आप परेशान हो रही थी ना उस लाल गाड़ी से। देखिए वो सिग्नल पे फंस गई है। ओह बहुत अच्छा हुआ। वाह कितना हैंडसम लड़का है वो मैम, ऊंचा लंबा खूबसूरत। क्यों लड़कर आ गई आप? जरूर उसने आपको परेशान किया होगा, इसीलिए आपको टेंशन हो गई होगी। इसका सिर्फ एक ही हल है, हाँ, और वो हल है फिल्में देखना। और जब आप फिल्में देखेंगी तो सब कुछ भूल जाएंगी। मैंने खुद टैक्सी ड्राइवर 200 बार देखी है, और हाँ टेंशन बिल्कुल खत्म, एकदम खत्म। उफ, ये शामिर लोग कहाँ रह गए? शायमा यार, आई गेस कैंपिंग पे जाने का प्रोग्राम अब कैंसिल कर देते हैं, नेक्स्ट वीक पे रख लेते हैं। अब जाने का क्या फायदा? जरूरी तो नहीं है कि हम सब साथ ही जाएं, अकेले भी तो जा सकते हैं। तुम सीनिया की वजह से नहीं जा रहे। यार वो मेरी जानती हूँ तुम्हारी पुरानी दोस्त है। वाह भाई क्या बात है आपकी दोस्ती की, ग्रेट। वो नहीं जाएगी तो तुम भी नहीं जाओगे। शायमा ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा था ना कि वो मेरी बहनों की तरह है मेरे लिए। तुम क्यों बार बार एक ही बात को दोहराए चले जा रही हो? हाँ हाँ मान लिया तुम्हारी बहन है, मान लिया, अब तो खुश हो ना। प्लीज अपना एटीट्यूड देखो जरा, ऐसा लग रहा है हम दोबारा हाई स्कूल में आ गए हैं। बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो तुम। बच्ची नहीं हो स्कूल की, ये याद है मुझे, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। यार आखिर ऐसी भी क्या बात? शायमा ये शामा गुस्से में कहाँ जा रही थी? लड़ाई हुई है क्या? वाकई में? यार प्रोग्राम कैंसिल मत करना, क्योंकि हमेशा यही होता है। क्या हमें कल ही प्रेजेंटेशन देनी है? देखिए आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, हमारी तो पूरी तैयारी है चेरी सीजन के लिए। बिल्कुल यही नाम है हमारी तरफ से। एक्सक्यूज मी, प्रेजेंटेशन लोकेशन हम आपको कल बताएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, बस अपनी तैयारी रखें आप। थैंक यू थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू। बिल्कुल, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गुड डे। ऑल जय। जी मिस्टर हम बोले। कल क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? रियली? जी वाकई। फिर से देखो। बल्कि मुझे ये बताओ कि यहाँ से जाने के बाद कहाँ जॉब ढूंढोगे? क्या मतलब? खुद समझो। चलो मैं बताती हूँ।
सीधा टेक्सटाइल से मुझे अभी कॉल आई थी हाँ? और वो पूछ रहे थे कि प्रेजेंटेशन का क्या हुआ। मुझे माफ कर दे, जहन से निकल गया, बिल्कुल निकल गया। पहले तो किसी अच्छे से 7 स्टार होटल में हमारे लिए बुकिंग करवाओ। दूसरा, उस चेरी सीजन वाली लड़की को ढूंढो और मेरे सामने लाकर खड़ा करो, वरना अगले ही लम्हे तुम यहाँ नहीं होगे। कल हमारी प्रेजेंटेशन है, ये आखिरी मौका है। मैं सनम, मैंने चेरी सीजन वाली लड़की को कॉल की थी, लेकिन उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया है। फायर्ड। मैम वो आई मीन अब्रॉड, मैं उसे ले आऊंगा। आप इस बारे में परेशान ना हो, डोंट यू वरी, मैं उसे ले आऊंगा। मेरी बात पूरी नहीं हुई। सुनो, अगर दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ या कोई गड़बड़ हुई तो समझ जाओ। ऑलराइट, मैं समझ गया, अंडरस्टूड। शाबाश ऑलजे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्या लगा था मैं यहाँ नहीं आऊंगा? रास्ते से हटो। जीनिया, बच्चों जैसी हरकतें मत करो यार। जीनिया, इसमें मेरी क्या गलती है? अयाज जाओ, नहीं करनी बात। हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मजाक, हर चीज मजाक नहीं होती। मुझे अकेला रहने दो। यार सुनो, जीनिया प्लीज। हाँ बोलो। मिस्टर अयाज, ये स्टेडियम में कोई बंदा काम ही नहीं करने दे रहा। स्टेडियम में? तो मुझे ये क्यों? बहुत बदतमीजी कर रहा है। अच्छा ओके, मैं भी आ रहा हूँ। ये भी आज ही होना था यार। मैं पागल हो जाऊंगी फिजा, बता रही हूँ तुम्हें। क्या हुआ? काम डाउन। इस तरह रोती रहोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि तुम्हें हुआ क्या है। एक बार समझाओगे मुझे क्या हुआ है तुम्हें? उफ, मुझे समझ नहीं आ रहा फिजा। उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। तो क्या तुम इसलिए इतनी परेशान हो? जाहिर सी बात है, क्या करती मैं। उन्होंने मुझे बच्चा कहा, मैं इसलिए वहाँ से भाग आई। तो फिर क्या हुआ? कैसे रिएक्ट किया भाई ने इस बात पे? पता नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं बस भाग गई वहाँ से। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ फिजा। मेरी जान, काश मैं तुमसे मिलने आ सकती, लेकिन मैं और बाबा जान आज एक साथ एमरे से मिलने पुराने मोहल्ले जा रहे हैं। जो कुछ सिनेमा में हुआ था वो सब कुछ सॉल्व हो गया। अब मैं और एमरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें इस वक्त एमरी की पड़ी हुई है? किस किस्म की दोस्त हो तुम? एक बार मेरे बारे में सोचो, एक बार। एक साथ 2 प्रॉब्लम्स इकट्ठी खड़ी हो गई हैं। अब जावेद मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। हाँ, आ गया मेरी जान का अजाब यास। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन ये चिपको मेरी जिंदगी में आया। क्या बात कर रही हो जीनिया? कहीं वो सच में तुम्हें पसंद तो नहीं करने लगा है? हाँ, खुदा ना करे फिजा, प्लीज ऐसी बात सोचना भी मत। उफ, इतने पागल तो लोग मोहब्बत में ही होते हैं। फिजा, अपनी फजूल बकवास बंद करो। अगर ये याद हुआ ना तो मैं उसे कह दूंगी कि अपनी शक्ल मत दिखाना आइंदा मुझे। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हाँ हाँ, जाओ जरा कहकर दिखाओ, मैं भी देखती हूँ। फिजा, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ बाद में। तुम चाहो तो घर चली जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। प्रोग्राम कैंसिल हो गया है क्या? कैंसिल हुआ है या नहीं तुम्हें क्या? तुमने तो कहा था मेरी नाइट शिफ्ट ले लोगी। हाँ, कैंसिल हो गया। अब हमें शिफ्टें चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। क्या बात है शायमा? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वापस आ गई हूँ, यही बता रही थी इसे। लेकिन अब तो ये यहाँ आ गई है। सर मैं तो यही कह रही हूँ कि ये अब जा सकती है। तुम दोनों आज यहीं काम करो। मेरे नसीब में तो बस यही रह गया है कि लोगों के उतरे हुए कपड़े संभालूं। तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या बात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। क्या अब मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशंस दूंगी कि मैं कहाँ हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे बात कर रही हो? हमारे दरमियान अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं समझते तुम? मेरी बात सुनो, क्या तुम ये समझती हो कि इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगी तुम? मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बात नहीं करनी। निकलो यहाँ से और आइंदा यहाँ कभी मत आना। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को झूठ छोड़ा। मत बोलो, मैंने खुद देखा है तुम्हें उसके साथ। तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी तलाक होने वाली है और मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। साबित कर सकते हो? कैसे साबित करोगे? मैंने खुद देखा है। जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। तुम मुझे धक्के दे रही हो,
शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम्हें शर्म आती है तो दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या तमाशा है? निकलो यहाँ से, चलो। तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया शाइमा। चाचा चलो निकलो यहाँ से। क्या तमाशा देख रहे हैं आप सब? ये पहले भी एक बार यहाँ आया था और तब भी झगड़ा हुआ था। अब मैं समझा। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से, तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी, चलो। वाह, ये अब तक तुम्हारे पास है? मेरा लकी चार्म है ये। अब तक याद है तुम्हें? कैसे भूल सकता हूँ इसे मैं? मैंने घंटों लगाए इसे ढूंढने में। तुम्हारे लिए कोई अच्छा गिफ्ट समझ ही नहीं आ रहा था। उस वक्त तुम पॉन पॉन वाले ड्रेस पहन के चलती थी। अच्छे दिन थे वो, है ना? मैं कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं नहीं, तकलीफ की जरूरत नहीं है। मेहमान नहीं हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब पड़ा होगा। चाय, कॉफी, अम्मी के हाथ की कुकीज। मैं बस 2 मिनट में लाई। जीनिया, हम लोग पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, और नहीं तो कहवा बना लेती हूँ। गुड आइडिया, मैं बस अभी लेकर आई। जीनिया, प्लीज मुझसे भाग क्यों रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, क्यों भागूंगी मैं तो बस कुछ खाने को ला रही हूँ। तुम शर्मिंदा हो? नहीं तो शर्मिंदगी किस बात की? मैं चाय लेकर आती हूँ। जीनिया, क्या तुम अयाज को वाकई चाहती हो? शायद तुम्हें अभी तक खबर नहीं मिली। हाँ, नहीं, कैसी खबर मिस्टर अयाज? हम ये प्रोजेक्ट छोड़ चुके हैं। कंपनी को रिटर्न कैंसिलेशन नोटिस भिजवा चुके हैं। क्या वाकई? बिल्कुल। बात सुने, अपने आदमियों को यहाँ से आप फौरन निकालें। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। इन्हें गलतफहमी होगी। मेरे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, समझ आए? 1 मिनट के अंदर ये स्टेडियम साफ करें। जरा आराम से चैंपियन। मेरे स्टेडियम में लोग घुस आए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं रिलैक्स करूं। चलो ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। चलो भाई निकलो यहाँ से। हम इसे पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, तो ये बात तुम्हें अपनी टीम को बतानी चाहिए। मुझसे आराम से बात करो तुम। ये स्टेडियम बच्चों की जिंदगी है। हाँ, तुम जैसे बिल्डर्स यहाँ आके नाप तोल करके जरा से पैसों के लिए लोगों के ख्वाब तोड़ते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम बच्चों की खुशियाँ छीन लोगे अगर यहाँ पे स्टेडियम ना रहा तो। ये तमाम बच्चे टैक्सी ड्राइवर्स और मजदूरों के हैं, क्या तुम्हें ये पता है? जानते हो, इन बच्चों की ख्वाहिश टैक्सी ड्राइवर बनना हरगिज़ नहीं है और ना ही मजदूर बनना है। तुम्हारा लेक्चर अच्छा लगा मुझे। मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। किसी किस्म का मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना काम खत्म करो जल्द से जल्द और यहाँ से निकलो। तुम जरा ये बताओ, इतना गुस्सा किसको दिखा रहे हो? यहाँ से निकलो, समझ आई तुम्हें? दूर हटो। अरे अरे रुको क्या तुम लोग, करोगे तुम? ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? जो पूछना चाहती हो उससे पूछो, ये बताएगा। अयाज, ये साहब हमारे काम में टांग अड़ाना चाहते हैं। अयाज एमरे ऐसा नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ। तो क्या मैंने किया ये सब? इससे पूछो ना। अच्छा जो भी बात है वो खत्म करो उसे। मैंने क्या कर दिया है फिजा? क्या इन साहब को मेरी आसान सी बात समझ नहीं आ रही? कितना झूठ बोल रहे हो तुम। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि हमारा काम खत्म हो चुका है। इसने बच्चों की तरह राई का पहाड़ बना लिया। बच्चों की तरह? बताऊं कौन है बच्चा? तुम अपना बिहेवियर देखो फिर बात करो। अयाज, तुम यहाँ इसलिए ज्यादा कर रहे हो कि तुम जीनिया के बॉयफ्रेंड बन चुके हो। सीनियर का इससे क्या ताल्लुक? इस बात का मकसद क्या है यहाँ? तुम्हारे स्टेडियम को कुछ नहीं होगा। आइंदा मिलो तो याद रखना कि मुझे बच्चों से बात करने की आदत नहीं है। वो तो मुझे मार ही डालेंगी। शी रियली किल्ड मी। हाँ, ये वही ना बात। तुमने कहीं अयाज के मुतालिक फैसला बहुत जल्दबाजी में तो नहीं किया? पता नहीं, मैं जानती हूँ अयाज परफेक्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि मेरा आइडियल तो कोई और था। कुछ और इरादे थे मेरे। शर्मा का फोन है। मत उठाओ। उठाना तो पड़ेगा। 1 मिनट रुको। हेलो शर्मा, क्या हुआ? हेलो, क्या कर रही हो जीनिया? मैं क्या कर रही हूँ?
मैं बस ऐसे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम बताओ क्या कर रही हो? कोई साथ है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल अकेली हूँ। यार मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया। क्या? क्यों फायर कर दिया? बस निकाल दिया यार। रजा आया था शॉप पर, मैं पहले ही गुस्से में थी, बस झगड़ा हो गया और बॉस ने निकाल दिया। ओ रियली? अच्छा, एक मिनट। ये तो बहुत बुरी खबर है शायमा। अब तुम अंकल को क्या बताओगी? सीनिया, तुम इतने आहिस्ता क्यों बात कर रही हो? किसके साथ हो बता दो ना मुझे। अरे पागल हो गई हो क्या यार तुम? कोई नहीं है। हाँ खैर, रजा समझो अब मेरी जिंदगी से निकल गया है। देखो, मुझे पता है ये बहुत बुरा हुआ है। जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, याद रखो। मैं जानती हूँ ये सब, लेकिन मैं क्या करूँ? बहुत बुरा फील कर रही हूँ मैं। सब ठीक हो जाएगा। लिसन, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। थैंक यू जीनिया, इस वक्त यही सपोर्ट चाहिए थी। नहीं, मैं झाड़ू लगा रही थी, इस वक्त तो सब कुछ बीच में पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, प्लीज किसी को बताना नहीं। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं ये तो। बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सब पुरानी है, मैं अब नहीं खींचती। क्यों ना हम एक फोटोशूट करवा लें एक साथ। जीनिया, क्या तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। ओके, चलो फिर मैं चलता हूँ। अब टूर पे तो गया नहीं, ऑफिस जाकर ही कुछ काम कर लेता हूँ। दिन जाया करने की क्या जरूरत। ठीक है, मैं दरवाजे तक छोड़ती हूँ। जीनिया, हाँ कहो जाविया। तुमने शायमा को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? वो बस ऐसे ही नहीं बताया मैंने उसको। उसके गुस्से का बताया था तुमने, तो इसीलिए नहीं बताया। हाँ, सही किया। चलो फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। एमरे, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। किस बात का? अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मुझे ज्यादा चोटें भी लग सकती थी। जरूरत नहीं इसकी। कैसे जरूरत नहीं है? हम फ्रेंड्स की तरह डिनर पे भी तो जा सकते हैं, क्या कहते हो? अब ऐसे देख क्या रहे हो? फिजा, मुझे इस वक्त काम से जाना है कहीं। डिनर नहीं तो हम साथ ब्रेकफास्ट तो कर ही सकते हैं। मुझे सुबह से सारे बच्चों को ट्रेन करना होता है। तो कल का लंच? अरे ट्रेनिंग शाम तक चलती है यार। तो कल शाम को ये रात के खाने पे। कम ऑन एमरे, हम सिर्फ बात करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो कल दोपहर को हम लंच साथ कर लेंगे और उसके बाद मैं काम पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो फिर कल मैं तुम्हें यहीं से पिक कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं फिजा, मैं तुम्हें कल खुद पिक कर लूंगा। ठीक है, तो फिर कल का लंच डन है। ओके? कौन है? द मोस्ट हैंडसम गाय। अयाज तुम हो ना? यानी तुम्हें मैं सबसे ज्यादा हैंडसम लगता हूँ? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे परेशान नहीं करना। वाकई? वाकई में। खुदा हाफिज। जीनिया, जीनिया। उफ यार। हाँ, कैन।
ओफ यार, कैन नहीं, जैम हूँ मैं। चलो ठीक है, अपनी आपा को जरा नीचे बुला दो। वो स्कूल ट्रिप पे नहीं गई क्या? हाँ नहीं गई, लेकिन तुम जाके जरा उसे नीचे बुलाओ। हमें क्या मिलेगा? आपा, आपा, वो क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? जल्दी नीचे चलो। क्या? चलो नीचे चल के देखो क्या हो गया है। चलो ना आपा। अयाज नीचे है क्या? नहीं। चलो फिर नीचे। जैम, जानते हो ना मैं क्या आशा करूंगी? क्या तकलीफ है? बच्चों पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये प्लान मैंने बनाया था। जाते हो या मैं लोगों को जमा करूं? तुमसे बात किए बगैर नहीं जाऊँ। नहीं करनी बात। तुम्हें करनी पड़ेगी। अयाज, मैंने एक चीख मारी ना तुम्हारा हशर हो जाएगा। मार के दिखाओ जरा। मैं चिल्ला भी दूंगी। क्या मुझसे मोहब्बत हो गई है? कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो जरा तुम हमारी वीडियो बनाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों एम्बैरस कर रहे हो मुझे? तुम्हें मेरे बगैर नींद नहीं आती? कैसी बातें करती हो? अयाज, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कितना हैंडसम हूँ डार्लिंग, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। क्या चाहते हो तुम? क्या? जहाँ मैं कहूँ वहाँ चलो। ठीक है तो चलो, लेकिन आज के बाद तुम मेरे सामने नहीं आओगे। चलो। और तुम दोनों को मैं देख लूंगी। चलो दोगन। हाँ, अब कहो, क्या कहना चाहते थे? कितनी अजीब लड़की हो तुम। खुद ही कहानी में मुझे शामिल किया, अब खुद ही मुझसे भाग रही हो। अगर मैंने पुलिस से शिकायत करती तो 3 साल के लिए जेल हो जाएगी तुम्हें। आई एम सॉरी फॉर दैट, समझे? मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। जो हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। बेहतर है तुम भी भूल जाओ ये सब। काश ये मुमकिन होता, यानी हो जाने वाली चीज को हम भुला सकते। अगर मैं ये चाहूँ भी तो ऐसी बातों को अपने माइंड से निकाल नहीं सकता मैं। माइंड वही याद रखता है जो याद रखना चाहता है, बल्कि डर है कि कहीं ये डरावना ख्वाब मुझसे मेरी नींदें ना छीन ले। हंसी आ रही है तो फौरन हंस लो, हंसते हुए तुम अच्छी लगती हो। और मेरी एक बात जहन में बिठा लो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना मेरे साथ एक डिनर के लिए हजारों लड़कियां मरती हैं, समझ रही हो ना? कहीं मर ना जाए। क्या हुआ बेटा, तुम ट्रेनिंग ट्रिप पर नहीं गई? ट्रेनिंग ट्रिप पे गई होती तो आपको यहाँ नजर नहीं आती मैं अम्मी। जरूर किसी से झगड़ा हो गया। क्या बात है? जॉब नहीं रही। अब क्या कर दिया बेटा, कब सुधरोगी तुम? तुम्हें तो पता है ना कि नौकरियां कितनी मुश्किल से मिलती हैं, कोई काम ढंग से नहीं करती। कहा भी था कि अपनी तालीम ही मुकम्मल कर लो। अब मेरा नसीब ही खराब है तो मैं क्या करूं अम्मी? जीनिया भी तुम्हारे साथ की है ना? तुम्हारी तरह पली बढ़ी है, आज यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। तुम क्या करती रही हो? एक दुकान से दूसरी दुकान में धक्के खा रही हो, एक से झगड़ा कभी दूसरे से झगड़ा। अब देखना जीनिया की कितने आराम से शादी हो जाएगी। ठीक है, मैं जीनिया से ही ट्रेनिंग लेती हूँ। जीनिया घर पे नहीं है बेटा, आज कोई कॉलेज ट्रिप था वहाँ पे गई है। अरे, असल बात नहीं बताई उसने आपको, बहुत बुरी बात है। कौन सी बात नहीं बताई बेटी? वो हम लोग एक शॉर्ट वेकेशन पे जा रहे थे। क्या? जीनिया, अयाज, मैं और जावियार। आई एम सो सॉरी आंटी, मैंने सब कुछ बता दिया। अब जीनिया मुझसे नाराज हो जाएगी। हेलो माइकल, मैं खुद ही जीनिया मैम को लेने आ गया हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही चेरी सीजन वाली लड़की जीनिया। लेकिन मैडम यहाँ कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा, हो सकता है वो चली गई हो अब्रॉड। बहाने बनाना बंद करो ऑलचे, मुझे वो डिजाइनर चाहिए, समझ गए तुम? अब मैं कैसे ढूंढूंगा उसे मैडम, कैसे?
अब ये मेरी गलती तो नहीं है, ना ही वो फोन उठाती है ना दरवाजा खोलती है। आप बताएं मैं क्या करूं? ऑफिस आओ फौरन। हाँ कहो बुलंद। कैसी हो डार्लिंग? कैसी हो सकती हूँ मैं? अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा मैं चाहती हूँ बुलंद। क्योंकि मुझे वो स्टूपिड चेरी सीजन वाली लड़की नहीं मिल रही। तुम्हें कुछ और बताओ या तुम्हारे लिए काफी है बुलंद? एक्सक्यूज मी, किसी का वेट कर रहे हैं? जी हाँ, जीनिया नाम की एक लड़की है, एड्रेस तो यहीं का दिया था। क्या वो कहीं और शिफ्ट हो गई है? आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? देखिए मैं फैशन हब से हूँ, चेरी सीजन के बारे में मेरा उससे कांटेक्ट करना जरूरी है। चेरी सीजन तो उसके डिजाइन की हेड तो मैं ही थी। हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। बताइए मुझे क्या काम है? ओह रियली ग्रेट, तो बस समझ लें आपने तो मेरी जान ही बचा ली है। आप बिजी तो नहीं? अगर मेरे साथ चल सके तो। ऐसा चांस क्यों मिस करूंगी? मैं ऑलजे। मैं शायमा। अरे वाकई आपको तो बड़ा खूबसूरत नाम है। थैंक यू। तुम आइसक्रीम खाओगी? नहीं खानी। कोई मजेदार सी स्वीट? नहीं शुक्रिया। जोरदार थप्पड़। एक मिनट। हाँ बोलो। ओहो अच्छा, क्या हो गया था अचानक उन्हें? अब तो ठीक है ना? ओके ओके, मैं आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? मेरी मॉम। फिजा तुम्हारे रूम में कोई आया, तुम्हें पता भी चला? जी हाँ, मेरा भाई आया है। भाई की जगह अगर कोई गैंगस्टर आ जाता तो क्या कर लेती तुम? आपके होते हुए कौन आएगा? क्या कहना था? बोलें, सुन रही हूँ मैं। आखिर तुम्हें हैरत नहीं हुई कि मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं गया और घर वापस आ गया? नहीं, मुझे सब मालूम है। बिल्कुल ठीक। जीनिया तो तुम्हें हर बात की रिपोर्ट देती है। जी, उसी ने बताया मुझे। लेकिन जो कुछ शायमा ने किया है ना, मुझे पता है जीनिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, क्या मतलब? शायमा के बारे में ऐसा क्यों कहा तुमने? I mean, जीनिया का मजाक शायमा जैसी लड़की ही उड़ा सकती है। भाई, मेरा फोन क्यों छीना आपने? फिजा, शायमा मेरी गर्लफ्रेंड है, पता है ना तुम्हें? तुम उसके बारे में जो भी कहना चाह रही हो खुल के कहो ना, नो इश्यूज। ओके, देखें, शायमा मुझे पहली नजर से ही बहुत बुरी लगी थी, ठीक है ना? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे उससे नेगेटिव फील आती है। एक तरफ जीनिया है इतनी इनोसेंट, और दूसरी तरफ शायमा इतनी क्लेवर और नेगेटिव है वो तो। तुम शायमा और जीनिया का मुवाजना क्यों कर रही हो फिजा? क्योंकि मेरी पसंद हमेशा से मेरे भाई के लिए जीनिया जैसी लड़की ही रही है। भाई, मैं वो रिस्पेक्ट शायमा को नहीं दे सकती जो जीनिया को देती हूँ। तो फिर यकीनन तुम्हारे लिए ये बुरी खबर होगी कि मैं शायमा के साथ लाइफ प्लान कर चुका हूँ, समझी? हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो तुम लोगों की तरह नॉन सीरियस नहीं है। बेहतर होगा तुम लोग ये कबूल कर लो। मॉम रूम में है जी क्या? हाँ मिस्टर अयाज। मॉम, आप ठीक तो हैं? ये सब उसी की वजह से हुआ। किसकी वजह से? और किसकी वजह से? ऑलजे। क्या किया उसने? क्या ही तो नहीं, एक हफ्ते से एक लड़की को नहीं ढूंढ पाया वो। कौन सी लड़की मॉम? वो चेरी सीजन प्रोजेक्ट वाली लड़की। चेरी सीजन प्रोजेक्ट क्या? लिसन, तुम्हें पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पता है ना? प्लीज संभाल लेना। हाँ हाँ पता है, फिक्र मत ठीक है करो। ठीक है। एक लड़की आई थी, उसके पास उस लड़की का कांटेक्ट नंबर भी नहीं लिया। ऑलजे ने कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब क्लाइंट्स को क्या जवाब दूं? वो लड़की मैं हूँ। एक्सक्यूज मी? चेरी सीजन प्रोजेक्ट वो मैं लेकर आई थी आपके शोरूम पर। ये तो कमाल हो गया। ले आया मैडम, ले आया। शायमा? सीनिया? हेलो, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ।
एक मिनट। ऑल जे, उस चेरी सीजन वाली लड़की का नाम क्या था? जीनिया। जीनिया तुम्हारा नाम है? मैं, और ये मेरा प्रोजेक्ट है। फाइनली, शुक्र है। ऑल जे, गेट आउट। और अपने साथ जिसे भी लेकर आए हो इसे भी लेकर यहाँ से जाओ, हमें बहुत काम है। मुझे जीनिया के साथ अकेला छोड़ दो तुम लोग, प्लीज जाओ। और मैं शाइमा को जानती हूँ, ये बहुत अच्छी असिस्टेंट हो सकती है, मेरा यकीन करें। ओके फाइन, मैं भी कब से एक असिस्टेंट ढूंढ रही थी, शुक्र है मुझे भी मिल गई। ओके ठीक है, ऑल जो तुम यहाँ से जाओ जाओ जाओ। अच्छा तुम दोनों एक बात तो बताओ, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? ये एक हसीन इत्तेफाक है। असल में जीनिया जावियार की काफी पुरानी और बचपन की दोस्त है। तुम्हारा दोस्त जावियार? जी हाँ। हाँ, तुम तो हमारे अपने ही घर में छुपी बैठी थी। उफ ऑल जे उफ। इनफैक्ट मैं तो शोरूम के ओपनिंग पे इसी प्रोजेक्ट के साथ आई थी, मगर चलो अब सब कुछ भूल जाओ, जल्दी से मुझे अपने डिजाइन दिखाओ। चलो चलो बैठो यहाँ पर, जल्दी बैठो। आई